हेलो दोस्तों, आपका बंधु परिवार में स्वागत है। आज हम दोस्तों 29 मार्च 30 मार्च 2023 से संबंधित अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इससे संबंधित जो अनफैक्ट होंगे उनका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये सारे करंट अफेयर आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? आपके सामने विकल्प है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक या हम कहें यस बैंक। तो आपका उत्तर हो जाएगा यस बैंक। यस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी की है दोस्तों। कुछ इससे संबंधित अनफैक्ट देखते हैं दोस्तों। यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक गारंटी ईबीजी हाल ही में जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। इसमें डिजिटल मुद्रा और हस्ताक्षर शामिल है, यानी इसमें जो डिजिटल मुद्रा होगी और हस्ताक्षर शामिल है, जिससे बैंक गारंटी जारी करने में कम समय लगता है दोस्तों। अगर हम करें, यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यस बैंक के वर्तमान सीईओ की बात कर लें तो प्रशांत कुमार हैं। यानी इसमें तीन फैक्ट अनमहत्वपूर्ण हैं। यस बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह सन 2004 में हुई थी और इसके मुख्यालय की अगर हम बात कर लें तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में यस बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है? प्रशांत कुमार हैं दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? हमारे सामने विकल्प हैं, कतर, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या हम कहें चीन। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की गई है दोस्तों। इससे संबंधित कुछ अनफैक्ट देखते हैं दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है दोस्तों। रा, जो राष्ट्रीय जीनोम रणनीति है, संयुक्त अरब अमीरात ने अभी शुरू की है, जिसका उद्देश्य जीनोमिक कार्यक्रमों को विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करना है। यह रणनीति 10 वर्षों तक चलेगी। यह रणनीति क्या है दोस्तों? 10 वर्षों तक चलेगी। देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यानी जो यह रणनीति होगी, जीनोम रणनीति, या कि इसके लिए होगी, हेल्थ के लिए होगी, स्वास्थ्य प्राथमिकताओं यानी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए होगी। वर्ष 2021 में अमीरात जीनोम काउंसिल राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की देख रेख करेगी। इस लॉन्च कार्यक्रम में राष्ट्रपति, जो वर्तमान के यूएई के राष्ट्रपति हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी हिस्सा लिया था। यानी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, इस कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह सीईओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? आपके सामने विकल्प है, बीजिंग, नई दिल्ली, मास्को या अस्थाना में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बीजिंग। सॉरी दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही नई दिल्ली में यस सीओ के राष्ट्राध्यक्षों की जो राष्ट्रीय सलाहकारों हैं, उनकी जो बैठक हो रही है वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है दोस्तों। इससे संबंधित कुछ अनफैक्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है दोस्तों। इस बैठक की अध्यक्षता एन एन एस ए अजीत कुमार डभोल, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। इसमें मध्य एशिया देशों के कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से भाग ले रहे हैं। इसमें पाकिस्तान, चीन के भी एस सी ओ,
एसए की बैठक में वर्चुअली रूप से, यानी जो पाकिस्तान और चीन के जो सुरक्षा सलाहकार होंगे वह इस बैठक में वर्चुअली रूप से शामिल होंगे। वर्तमान में अगर हम एससीओ की सदस्य के देशों की बात करें तो वर्तमान में 8 सदस्य हैं। 8 देश इसके सदस्य हैं, जैसे चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यानी जो एससीओ के सदस्य राष्ट्र हैं वो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है, जिसमें चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, आदि देश इसमें शामिल हैं। अगर एससीओ की स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है बीजिंग, यानी चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों। गौरतलब है कि वर्तमान में यानी 2023 में जो एससीओ की बैठक की अध्यक्षता की जा रही है वह भारत के द्वारा की जा रही है। यानी वर्ष 2023 की जो एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है वह कौन कर रहा है? अपना भारत कर रहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों? आपके सामने विकल्प हैं अजय सिंह, गगन मोहाती, विजेंदर सिंह या हम कहें मेरी काम को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में अजय सिंह को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। अनफैक्ट देखते हैं इससे संबंधित कुछ दोस्तों। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख अजय सिंह को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। यानी जो अजय सिंह है इनको अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। महिला विश्व चैंपियनशिप के समापन के बाद आयोजित आईबीए निदेशक मंडल की बैठक के दौरान अजय सिंह की नियुक्ति की पुष्टि की गई थी। यानी जो आईबीए है कि निदेशक मंडल की एक बैठक हुई, उसी में क्या हुआ? अजय सिंह की नियुक्ति की पुष्टि कर दी गई। वह आईबीए के तीसरे उपाध्यक्ष बने हैं। यानी अजय सिंह जो आईबीए है इसके तीसरे उपाध्यक्ष होंगे दोस्तों। वर्ष 2026 तक यूक्रेन के वोलोदिमीर पुरडिवस और सर्बिया के अब्दुल्ला मुतल्लिक अबकरो के साथ इस पद पर बने रहेंगे। यानी इनकी नियुक्ति किस वर्ष तक के लिए की गई है? तो वर्ष 2026 तक का की गई है। अगर हम कहें आईबीए की स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय लारेंज स्विट्जरलैंड में स्थित है। यानी लारेंज के स्विट्जरलैंड में आईबीए का या हम कहें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है या अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी का संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण मंजूर किया है? आपके सामने विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या कर्नाटक। तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण मंजूर स्वच्छ पेयजल के लिए कर्नाटक राज्य के लिए किया है दोस्तों। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर डी यानी कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। इससे संबंधित कुछ अनफैक्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। कर्नाटक के 20 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नलों से स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए वर्ल्ड बैंक ने 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है दोस्तों। विश्व बैंक के एक बयान में कहा कि कर्नाटक का लगभग 77% क्षेत्र शुष्क या अर्ध शुष्क है। यानी विश्व बैंक ने यह बात कही जो कर्नाटक राज्य है उसके 77% क्षेत्र पर शुष्क है या अर्ध शुष्क है। साथ ही इस क्षेत्र में भूजल की कमी है। यानी उसने ये सर्वे किया कि इसमें क्या है? कमी है और पानी की गुणवत्ता भी लगातार खराब हो रही है। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों। तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें हमारे वीडियो को दोस्तों। हम लोग फिर कल मिलते हैं नए विशेषांगों के साथ, नए कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।